अल्लाह ताला से मांगो तो सही, मायूस ना हो। अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाओ तो सही, उसके दरवाजे पे आकर तो देखो, उससे अपनी दास्ताने जिक्र तो करके देखो। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। आओ अल्लाह के सामने अपनी परेशानी को जिक्र करो, अपने हर मसले का जिक्र अल्लाह के सामने रखो, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के सामने, आंसू बहाओ अल्लाह के सामने, और अब नहीं रोना आता रोने की शक्ल बना ले। अल्लाह के सामने एक मर्तबा आकर ये आहुजारी करके तो देखो। हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे, अल्लाह के दरवाजे पे आकर तो देखो। यार ये दरवाजा कभी तो खुलेगा ना, और ये ऐसा दरवाजा है कि हर वक्त ये खुला हुआ है, लेकिन तलब है इंसानों की। तलब तो अंदर की है ना, कि हम कितना जाकर देखते हैं, हम कितना मांगते हैं, हम कितनी बार जाते हैं और कितनी बार मांगते हैं, और किस अंदाज में मांगते हैं और कितनी देर मांगते हैं। ये तो मेरा मामला है, ये तो हमारा मामला है ना, कि हम कैसे कर रहे हैं। वो तो रब्बे करीम देने वाला है, वो तो रब्बे करीम मुआफ करने वाला है। हाँ, मायूस ना हो, अपनी जिंदगी से मायूसी को निकाल दें। मायूसी इंसान को हलाकत में डाल देती है। अल्लाह की तरफ आए और बारहा आए, फिर आए, सुबह लौटे, शाम लौटे, 5 मर्तबा दिन में बुलाता है, उसके दरवाजे पे आ जाओ, उसके दरवाजे पे आओ। अल्लाह से कहो, या अल्लाह मुझे दिली सुकून दे दे। अल्लाह मैं गुनाहों की दलदल में फंस चुका हूँ, मेरे दिल में सख्ती हो चुकी है, मेरे अंदर नरमी फरमा दे, मुझे सख्तियों से निकाल दे, मुझे गुनाहों की दलदल से निकाल दे, मुझे हिदायत नसीब कर दे। अल्लाह नसीब करेंगे, सब कुछ अता करेंगे।